जिनकी आज्ञा से यह सृष्टि चल रही है। सूर्य अपने समय पर निकलता है, अपने समय पर अस्त हो जाता है। नदी, सरोवर, पहाड़, पर्वत अपने अपने स्थान पर स्थित है। वो प्रभु मनुष्य रूप धारण करके मर्यादा का चरित्र सिखा रहे हैं और विनती करते हुए सुनैना मैया से आज्ञा मांग रही है कि हे माँ, आपने बहुत प्रेम किया। अब महाराज दशरथ मेरे पिताजी अवधनाथ चाहत चलो, अब अयोध्या नाथ जाना चाहता। हे माता, प्रणाम करते हुए बोले राम कि आप मुझे केवल दामाद मत मानिएगा, आप मुझे अपना पुत्र मानिए। हो सकता है कि कभी दामाद मन से निकल जाए, लेकिन बेटी और बेटा तो मन से कभी नहीं जाता। इसलिए ये राम आपसे विनती करता है, कभी मुझे भूलना, अपना स्नेह हम पर बनाए। सुनते ही माता सुनैना की आंखें नम हो गई, प्रेम का जल बरसने लगा कि आज हमारे घर की चार बेटियां एक साथ आंगन सोना करके चली जाएंगी। कौन पूछेगा माँ भोजन किया कि नहीं किया? कौन पूछेगा? बेटी की विदाई होगी। जैसे एक गाय हो, ब्याही गाय अपने बछड़े के लिए रवाती है। माँ का कलेजा फटता है, लेकिन फिर भी चाहे राजा हो चाहे रंग हो, बेटी तो ऐसी है कि उसका दान ही करता है। राजा है जनक जी, क्या एक बेटी को नहीं रख सकते थे? लेकिन आज पराये घर भेजना पड़ रहा है। और दशरथ जी आते हैं, कहते हैं, जनक जी कहते हैं कि हम आपके समक्ष दास हैं और हमारी कन्या दासी के समान, कभी कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। अबोध बालिका है भी, ये कुछ व्यवहार सांसारिक नहीं जाना। माता सुनैना कहती है, हृदय से लगातार रो रही है कि अब कब दर्शन होंगे। कहीं वर्णन नहीं मिलता कि जानकी ने कभी अपने मायके का रूप किया। जिस दिन से ब्याह हुआ उस दिन से कभी मायके का रूप नहीं। तो श्री जानकी कहती है कि बिटिया गोद में लेकर के जानकी को माता मैना रो कहती है, पियारी पियारी और चिरुवारी बात असीस हमारी। कहती है बिटिया जाओ, तुम्हारे बाबू की पगड़ी इसी में ऊंची रहेगी, मस्तक इसी में ऊंचा रहेगा, कि तुम ससुराल में कभी ऐसा काम न करना जिससे हम लोगों को गलती से बिटिया। सास ससुर गुर सेवा
गोद में लेकर माता सुनैना बार बार हृदय से लगाती हैं जानकी को, कहते हैं बिटिया सास ससुर की सेवा करना, पति का रुख देखना, कभी प्रसन्नता में पति आए घर तो उससे कोई अपनी इच्छा कहना, पति रुख लग। बिटिया तुम्हारे जीवन की खुशी इसी में होगी कि तुम्हारे पति खुश बने, तुम्हारे पति के माता पिता खुश बने। आज के बाद वही तुम्हारा घर है। बहुत प्रकार से दहेज दिया बिना मांगे बाप कोई कन्या दे रहा है, और क्या दे सकता है पिता? कभी विचार कर देखना, अगर आप एक बेटी के पिता हैं, माता हैं, तो आपको बेटी का, उसकी विदाई का क्या दर्द होता है ये पता है। और आज जानकी जब जा रही है तो नर नारी सब रो रहे हैं, क्योंकि जानकी सबकी प्राण प्रिया। तोता मैना रो रहे हैं कि हम वहां जाएंगे जहां जानकी जा रही। कनक पिंजर में राग पढ़ा, जिनको सीता ने पाला पोषा बड़ा किया, वो पक्षी भी रो रहे हैं आज पिंजरे में। सीता जा रही है, हम भी जाएंगे ऊपर पड़ा। डोलियां तैयार हुई हैं, सुख सारिका राखी पढ़ा। वो सब रो रहे हैं, पशु पक्षी रो रहे हैं। विदेह राज कहते हैं जानकी 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 बेटी जानकी, ऐसा कर करके गिर जाते हैं जन्म। उनके मंत्री उनको समझाते हैं, बाहर रही बाहर सुता उगला। बिटिया आज विदा हो रही है तो बार बार हृदय से मैया लगाती हैं, लेकिन प्रेम की व्यवस्था है, लोक व्यवहार भी निभाना है। प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगाना रे, कुंवरी चढ़ाई पाल कनन सुमिरे सिद्धि गणेश। गौरी गणेश को मना करके पालकी पर बैठा दिया। बेटी परदेसी भाई पड़त सिंदूर, बेटी परदेसी भाई पड़त दुनिया आई है ससुरवा,
को होए चाहे भूल, चाहे राजा हो रंग हो, बेटे को सभी को विदा करना पड़ता है। और जानकी माता को बहुत प्रकार से शिक्षा दिया। बेटे का जीवन तभी सुख में बनेगा जब उसे सामान के साथ में शिक्षा भी, लोग व्यवहार भी सिखाएंगे, तभी उसका जीवन मंगलमय और कल्याणमय होगा। तो बहुत प्रकार से सामान के साथ में शिक्षा दिया है। और बारात गौरी गणेश को मना करके प्रस्थान कर रही है। जनकपुरी में जब पहुंची, माताओं को पता चला, अति आनंद हुआ। और देखो, कहीं तो विरह है और कहीं प्रसन्नता, कहीं दुख है और कहीं सुख। जनकपुरी में तो सब रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से चार बेटियां विदा हो गई, घर खाली हो गया, अंगना न नीक लागे भावे न लागे। छत पे जाते हैं तो उसके कमरे में जाते हैं तो वो सब जगह खाली दिखती है। कभी तो लगता है कि मेरी बेटी इसमें भोजन करती थी, यहाँ बैठ के खाती थी, यहाँ पीती थी, ऐसा पहनती थी, ऐसा बोलती थी। तो वहाँ तो माताओं के मन में भाव है, प्रेम है, प्रेम के अश्रु हैं। और अयोध्यापुरी में प्रसन्नता के अश्रु हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले सियावर राम